नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। तो आज का हमारा जो प्रपोज़ल है वो बरतानिया से प्रपोज़ल है और कुंवारी लड़की का प्रपोज़ल है जिसकी उम्र तकरीबन 26-27 साल है। माशाल्लाह ग्रेजुएट है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और आने वाली हर नई वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। तो आज की लड़की जो है वो कुंवारी है, उम्र 26-27 साल है, माशाल्लाह ग्रेजुएट है। वहाँ अपना उन्होंने को मुस्तकिल रोज़गार बनाया हुआ है। 2 भाई हैं, 2 भाइयों की अकलौती सिर्फ एक ही बहन है। वालिदैन हयात हैं, वो बरतानिया में सेटलमेंट हैं और अपना अच्छा रोज़गार अच्छा खासा वो भी कमा रहे हैं। इसके लिए आपकी कम से कम तलीम जो है वो BS यानी कि BSc होनी चाहिए या MSc होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके उन्होंने आपसे कुछ झाड़ू पोंछा नहीं लगवाना या आपको कुछ छोटी मोटी नौकरी पे खड़े नहीं करना। जैसा कि आजकल मैट्रिक बेस पे FA पास लड़के जो हैं वो बैरून मुल्क के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ जाकर कुछ छोटा मोटा काम नहीं हो सकता। अब वो अगर आपको पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के को वहाँ लेकर जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ अपने साथ किसी अच्छी पोस्ट पे एडजस्ट करेंगे। किसी छोटी पोस्ट पे वहाँ पे आप लोग एडजस्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अगर आपको लेके जाना है तो आपको लेकर जाने के एक्सपेंस पड़ेंगे। आपको पता है 32-33 लाख रुपए कम से कम एक प्रपोज़ल का पड़ता है। जब आपको लड़की वाले लेके जाएंगे तो उनका 32-33 लाख रुपए ख़र्चा होना है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर वहाँ जाकर आपसे ना उन्होंने झाड़ू पोंछा लगवाना है, ना ही आपसे कोई चौकीदारा करवाना है और ना ही आपसे कोई ड्राइवरी करवानी है। आपको किसी अच्छी जॉब पे खड़ा करेंगे ताकि आप दोनों मियाँ बीवी एक अच्छी लाइफ गुजार सकें, आने वाले हालात से निपट सकें, आने वाले हालात से लड़ सकें। इसलिए तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भाई इस रिश्ते के लिए अप्लाई करें उनकी तालीम कम से कम डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या उन्होंने BSc की हो या MSc की हो, यहाँ तक उनकी तालीम जो है वो लाजमी हो। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है वो तमाम दोस्तों का हर वीडियो में बताया जाता है कि जो रिश्ता आपको पसंद है सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपनी एक खूबसूरत सी सेल्फ़ी बनाएं, फिर अपना नाम, अपने वालिद साहब का नाम, अपनी कौम लिखें, आप कहाँ रहते हैं, आप कितना कमाते हैं, कितने बहन भाई हैं, आपकी शादी हुई है नहीं हुई, बच्चे हैं नहीं हैं, बीवी फौत हो गई है, हयात है या तलाक दे दी है। ये सारे मसाइल को आपने पहले अदारे को आगाह करना है ताकि हम आपका उस हिसाब से रिश्ता करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप शादीशुदा हों, हमें बता दें कि मैं अभी कुंवारा हूँ, हम रिश्ता करवा दें, बाद में आपके लिए भी सर दर्द बन जाए और हमारे लिए भी सर दर्द बन जाए। तो ऐसी परेशानियों से आप हमें पहले आगाह करेंगे तो हम उस हिसाब से आपको रिश्ता तलाश करके देंगे ताकि ना आपको परेशानी हो ना हमें परेशानी हो। फिर आपने कमेंट में अपना नंबर नहीं छोड़ना, मैडम को ज़्यादा से ज़्यादा कॉलें नहीं करनी, आपने सिर्फ़ एक मैसेज कर देना है। हमें आपकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है, हमारी कोशिश होती है कि जो भाई हमें देख रहे हैं हम उनका अच्छा से अच्छा रिश्ता करवाएं। इसलिए आप बार बार मैसेज करेंगे फिर हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। दफ्तर में रश लगा होता है, लड़कियां आती हैं, लड़कियों के वालिदैन आते हैं रिश्तों के सिलसिले में, तो सारा दिन जो है वो काम चलता रहता है। फिर शाम को और भी काम होते हैं। कुछ भाई शाम 8-9-10 बजे भी मैडम साहबा को मैसेज कर रहे होते हैं। तो भाइयों कुछ आप ख़ुद ख्याल करें कि एक जो है वो घर के मामलात देखने वाली लड़की, वो दफ्तर के मामलात भी देख रही है, वो घर के मामलात भी देख रही है, वो आपको 9-10 बजे कैसे रिप्लाई देगी। इसलिए मेरे भाई कुछ टाइमिंग का ख्याल करें। सुबह 9 से लेकर 4 बजे तक मैसेज करें, उसके बाद मैसेज करने से ग्रेज़ करें। ठीक है, अगर आपने मैसेज कर भी दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मैसेजों का ठोका होता है ना कि मैसेज पे मैसेज, मुझे बताएं जी, मुझे बता दें और सबको रहने दें, मुझे बता दें, तो भाई ऐसा हरगिज़ ना करें। हमें सब की फ़िक्र है, सबको रिप्लाई भी मिलेगा, सबके रिश्ते भी होंगे जो अपने क्वाइफ लिख कर भेजेंगे उन्हें ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। लेकिन जो हेलो हाय पे रहेंगे वो हेलो
हेलो हाय पे रह जाएंगे, उनका रिश्ता नहीं होगा। जब हमें कैफ़ का पता नहीं होगा हम किसी पार्टी से बात नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो हेलो हाय पे रह जाएंगे। मैडम साहबा का फ़ोन नंबर नोट फरमा लीजिए 0301 088 9008, ये मैडम साहबा का फ़ोन नंबर है। मज़ीद मालूमात के लिए इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार बताया गया है सिर्फ उसी तरीके से रिप्लाई करें, इसके अलावा कोई और तरीक़ा ना अपनाएं। कॉलिंग करने से परहेज़ करें, वरना मैडम साहबा बहुत गुस्से में होती हैं, क्योंकि काम की वजह से ना काफ़ी टेंशन बड़ी होती है। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, इधर से कॉलें आएँ, उधर से कस्टमर बैठे हों, तो फिर ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी को ब्लॉक करना पड़ेगा। इसलिए ब्लॉक होने से बचें। तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।